वृंदा की आई ने गुस्से से पागल होकर अपनी ही बेटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज सिर्फ कमरे की दीवारों से नहीं टकराई, बल्कि जैसे दोनों घरों में छुपी हुई कटुता, अहंकार और बदले की आग को भी बाहर निकाल लाई। वृंदा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मिरर का गुस्सा अचानक और तीखा हो गया। उसने बिना किसी सबूत के, बिना किसी की बात सुने, गुस्से में आग बबूला होकर यह ऐलान कर दिया कि अंगद और वृंदा दोनों को तुरंत घर छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि नए ट्रैक में ऐसा धमाका होने वाला है जिसने पूरे वीरानी हाउस को हिलाकर रख दिया है। यह वो ट्विस्ट है जो कहानी को एकदम नई दिशा में ले जाएगा, जहां हर रिश्ता और हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। आपको बता दें कि मिरर की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि वह न सिर्फ अंगद और वृंदा को घर से बाहर निकालता है, बल्कि बेहद शर्मनाक इल्जाम भी लगा देता है। वह कहता है कि वृंदा की आई एक नंबर की लालची और गोल्ड डिगर है और उसकी बेटी भी बिल्कुल उसकी तरह है, मतलब पैसों और रुतबे के पीछे भागने वाली। यह सुनना ही ऐसा झटका है कि पूरा परिवार सकते में आ जाता है। सब लोग, मेहर, आरती, तुलसी, यहाँ तक कि दादी, सब कोशिश करते हैं मिरर को समझाने की, उसे बताने की कि वह जो कर रहा है वो गलत है, वह गुस्से में गलत फैसला ले रहा है। लेकिन नोना के बहते आंसू और मिताली की दर्द भरी बातें देखकर मिरर का दिल और सख्त हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं और वह अब अपनी समझ से ही काम करेगा। फिर एक पल में वह ऐलान कर देता है, अंगद, वृंदा, आप दोनों मेरे घर से अभी निकल जाओ। मेरे घर में झूठ, लालच और धोखे की कोई जगह नहीं है। अंगद फट जाता है, अंदर तक टूट जाता है, लेकिन वह तब भी अपनी माँ तुलसी पर एक उंगली तक नहीं उठाता। वह कहता है, माँ ने कुछ गलत नहीं किया, इतनी बड़ी सज़ा मत दो। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, मिहिर आग की तरह भड़क उठता है। उसकी आंखों में अपमान, गुस्सा और तूफान एक साथ उठ खड़े होते हैं। वह जोर से चिल्लाता है, तुम अपनी माँ की सफाई मत दो और खुद के बारे में भी कुछ मत कहो। यहाँ से चले जाओ, अभी इसी वक्त। मेरा घर छोड़ दो, मेरी जिंदगी छोड़ दो। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उस एक लाइन के साथ मिहिर वो सारे रिश्ते तोड़ देता है जिन्हें अंगद ने पूरे दिल से निभाया था। वह दरवाजे की ओर इशारा करता है और कह देता है, बस, खत्म। अंगद उस वक्त शब्दहीन हो जाता है। घर की चौखट पर खड़े खड़े उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन आ जाता है, जैसे कोई उसके सीने से सांसें निकाल कर ले गया हो। इसके बाद दोनों, अंगद और वृंदा, चुपचाप चोल में जाते हैं, यानी वृंदा अपनी आई के घर। रास्ते में दोनों की चुप्पी ही उन पर बीत रहे दर्द का सबूत है। वृंदा के चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान हैं और अंगद के चेहरे पर टूटी हुई उम्मीदों की झलक। जैसे ही आरती वहां पहुंचती है, पूरा मामला उलट जाता है। उसे पता चलता है कि वीरानी हाउस ने सिर्फ गलती नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़ा अन्याय किया है, अपने ही बेटे और बहू को घर से निकालकर। वह यह सुनकर अवाक रह जाती है और घबराकर कहती है, ये क्या कर दिया सबने? लेकिन असली ड्रामा तो तब होता है जब वृंदा की आई को यह सब पता चलता है। और जैसा कि आप जानते हैं, वह औरत बेहद लालची, घमंडी और स्वार्थी है। उसमें मातृत्व की जगह लालच ज्यादा है। वृंदा भले ही दिल से अच्छी और ईमानदार है, क्योंकि वह अंगद से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसकी आई हमेशा चाहती रही है कि उसकी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां पैसा बहता हो, जहां स्टेटस हो, जहां नाम हो। और अब जब उसे पता चलता है कि मेहर ने अपने खुद के बेटे और बहू को घर से निकाल दिया है, उसके भीतर का लालच पागलपन में बदल जाता है। वह चीख कर कहती है, क्या मतलब घर से निकाल दिया? अब मैं देखती हूँ इन सब की औकात। मेरा दामाद कोई नौकर नहीं है कि जैसे मन आया निकाल दिया। मैं अभी जाऊंगी वीरानी हाउस, पुलिस लेकर जाऊंगी, केस करूंगी और पूरे शहर में इनकी इज्जत का सत्यानाश कर दूंगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरा मोहल्ला सुन लेता है। वृंदा उसे समझाने की कोशिश करती है, आई, प्लीज शांत हो जाइए, लेकिन वह उल्टा उसे ही डांट देती है। तू क्यों यहाँ आई? अपने ससुराल जा, वहीं की है तू। यहाँ कोई तेरी जगह नहीं है। जिस घर में तू गई है वहीं रह, वहीं लड़, वहीं रो, मुझे मत घसीट। वृंदा के दिल पर यह दूसरी चोट पड़ती है। वह मायके आई थी सहारे की उम्मीद में, लेकिन उसे यहाँ भी ताने मिलते हैं। अंगद यह सब देखता है और उसकी आंखों में पहली बार शक की परछाई उभरती है।
वह सोचता है, क्या सच में ये लोग मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वृंदा भी अपनी माँ जैसी है? क्या मेरा प्यार सिर्फ एक खेल था? यह शक धीरे धीरे उसकी आत्मा तक उतरने लगता है। उधर वीरानी हाउस में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। मेहर अपने फैसले पर पछता रही है, मिरर अपनी जिद पर अड़ा है, तुलसी रो रो कर बेहाल है और मेहर अपने गुस्से को सही साबित करने पर तुला है। दादी बार बार कहती हैं, ये सब गलत हो रहा है, घर टूट जाएगा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और तभी झांसिए स्टॉर्म की तरह आने वाली है वृंदा की आई, पुलिस लेकर। वह कहती है, अब मैं देखती हूं कि किसकी हिम्मत है मेरे दामाद को निकालने की। अब कानून बताएगा असली सच। अब सवाल यह है, क्या वृंदा की आई सच में पुलिस लेकर वीरानी हाउस जाएगी? क्या वह झूठे केस करके घर में कोहराम मचा देगी? क्या अंगद के मन का शक उसे वृंदा से दूर कर देगा? क्या वृंदा अब दोनों परिवारों के बीच पिसेगी? क्या मेहर अपने बेटे को खो देगी? क्या तुलसी सब ठीक कर पाएगी? क्या मिरर को समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंगद और वृंदा का रिश्ता इस तूफान में बच पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? तिकन के साई अब